Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है कोरल्स एंड कोरल रीफ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोरल रीफ जो है उसका निर्माण कैसे होता है, क्या होते हैं कोरल रीफ। इनका जो निर्माण है ये सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप्स, इन्हीं कोई कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, जो मूंगे होते हैं इनको के अस्थि पंजरों के, इनके जो स्केलेटन होते हैं उसके समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। कोरल जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और चूने पर निर्वाह करते हैं। किसी एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं और अपने चारों ओर चूने की एक खोल बना लेते हैं। मूंगा मर जाता है तो उसकी जो खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है और इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति, एक विस्तृत जो रीफ है वो बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति का जो निर्माण है यह 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे एक निश्चित गहराई पर होता है, अंतसागरीय चबूतरे पर होता है एक निश्चित गहराई पर। प्रवाल जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता है, अतः प्रवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तल तक पाई जाती है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, किसे रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस कहा जाता है, सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं, तो ये भी याद रखने हैं। अब इन प्रवालों के विकास के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए उच्च तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो आवश्यक होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इनके लिए एप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर होता है जिस पे ये जीवित रह सकते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत बार कई बार नेट के एग्ज़ाम्स में और कई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि प्रवाल जो है न तो अति उष्ण जल में और न ही अति ठंडे जल में पनपते हैं। सेकंड है, प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। मोस्टली ये 200 फीट से 250 फीट के बीच या 60 मीटर से 77 मीटर के बीच जो है गहराई पर पाए जाते हैं। अगर इससे अधिक गहराई होती है तो प्रवाल जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सूर्य प्रकाश जो है वो इन्हें नहीं मिल पाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है और प्रवाल के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं मिल पाती है इनको। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए, क्योंकि अवसाद के कारण प्रवाल का जो मुख है वो बंद हो जाता है और वह मर जाते हैं। जहाँ पर अवसाद जल के साथ मिश्रण नियमित रूप से होता रहता है वहाँ पर प्रवाल का विकास हो सकता है, परंतु जहाँ पर अचानक अवसाद लाया जाता है और जल गंदा हो जाता है वहाँ पर प्रवाल मर जाते हैं। इसके बाद में फोर्थ है, अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना जो है प्रवाल का प्रमुख भोजन है। तो इसके लिए आइडियल जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो 27% से 30% होनी चाहिए। इसके बाद में पूर्ण स्वच्छ जल भी जो है वो प्रवाल के लिए हानिकारक होता है, मतलब जल जो है बहुत ज़्यादा स्वच्छ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है जो प्रवाल है वो नदियों के मुहाने के पास जो है वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नदियाँ जो है वो बहुत स्वच्छ जल लेकर आती हैं।
इसके बाद सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवाल के लिए लाभदायक होती हैं क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं। लैगून में प्रवाल जीवित नहीं मिलते हैं क्योंकि लैगून जो होता है वो चारों तरफ से घिरा रहता है और वहाँ पे बाहर से कोई भी जो है जल का मतलब प्रवास नहीं हो पाता है। प्रवाल के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है। इन्हीं के ऊपर प्रवाल जो है अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट है मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास, वन विनाश आदि द्वारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है जिसका प्रवाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का प्रवाल पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रवाल जलवायु परिवर्तन के साथ अपना अनुकूलन तथा समायोजन न कर पाने के कारण मर जाते हैं। इसके बाद में भूमंडलीय ताप वृद्धि के अलावा जो है मानव द्वारा स्थानीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर महासागरीय जल में किए जा रहे प्रदूषण द्वारा भी प्रवाल जो है वो मर रहे हैं। स्थलीय भागों से अत्यधिक मात्रा में अवसादों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और जिससे जो है प्रवाल जो है उनके लिए ये हानिकारक होती है। अब बात करते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार के बारे में। यह 3 प्रकार की होती है, तटीय प्रवाल, फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ और तीसरी अटॉल। सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाले प्रवाल को भित्ति या तटीय प्रवाल जो है वो कहते हैं। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है जबकि स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। ऊपरी सतह असमान तथा उबड़ खाबड़ होती है। हालांकि ये भित्तियां स्थलीय भाग से सटी रहती है परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लैगून का निर्माण भी जो है वो हो जाता है और जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। ये भित्तियां जो है प्राय कम चौड़ी और सक्रिय होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बैरियर रीफ के बारे में। बैरियर रीफ जो है वो सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उनके समांतर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी, विस्तृत, चौड़ी और ऊंची होती हैं। इनका ढाल 45 डिग्री तक होता है। तट तथा इनके बीच विस्तृत किंतु छिछली लैगून का आविर्भाव हो जाता है। इसके बाद आती है एटॉल। यह घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। इनकी स्थिति प्राय द्वीपों के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है परंतु इनका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य जरूर रहता है। इनकी ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। मोस्टली जो अटॉल है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे अटॉल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता, केवल प्रवाल के बलयाकार श्रेणी ही पाई जाती है। दूसरे वे अटॉल जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है और तीसरे वे अटॉल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा
अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटॉल द्वीप कहा जाता है। एटॉल एंडीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता से पाए जाते हैं। फुराफूटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। इस तरह के दिखते हैं एटॉल। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोरल रीफ के ऊपर जो 3 थ्योरीज हैं उनको स्टडी करेंगे। धन्यवाद।